ओके, देखिए इनहेरिटेंस की अगर हम इसमें चार तरीके से बात किया जा रहा है, जो सी शार्प में चार तरह के सपोर्टेड करते हैं। पहली चीज होता है सिंगल इनहेरिटेंस, और उसके बाद हायरार्किकल होता है, मल्टी लेवल क्या होता है, और मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है। एक बाय वन को हम देखते हैं। तो सिंगल में आपको पता है कि भैया व्हिच देयर इज ओनली वन बेस क्लास एंड वन डिराइव्ड क्लास। एक बेस क्लास होगी, एक डिराइव्ड क्लास होगी। बेस क्लास का डेटा डिराइव्ड क्लास में जाएगा ही जाएगा, इसमें पूरी गारंटी के साथ है, क्योंकि इसमें आपने पहले भी एग्जांपल आपने पढ़ चुके हैं। आइए हम लोग हायरार्किकल की बात करते हैं। रिफर टू इनहेरिटेंस व्हिच द मल्टीपल डिराइव्ड क्लास आर इनहेरिटेंस फ्रॉम द सेम बेस क्लास। एक बेस क्लास है, मल्टीपल चीजें जा रही हैं। मान लीजिए मैं एक फॉर एग्जांपल आप बेस क्लास में आप एडिशन का एक प्रोग्राम बना दिए हैं, और इनहेरिटेंस में आप हायरार्किकल में आप देख रहे हैं कि सबको हमको एडिशन का कॉन्सेप्ट चाहिए, तो आप उस फंक्शन को यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द बेस क्लास, डिराइव्ड क्लास। तो आप डिराइव्ड क्लास के थ्रू आप उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। मल्टी लेवल क्या होता है? Inheritance which build a which a child class is derived from a class which in that terms described from another class। देखिए क्या होता है मल्टी लेवल, क्या होता है मल्टी लेवल का मतलब होता है इनहेरिटेंस में जो चाइल्ड क्लास होती है वो डिराइव्ड फ्रॉम ए क्लास, किसी भी क्लास में डिराइव्ड हो जाती है, और खास करके एक अनदर क्लास में। जैसे मान लीजिए मैं बताता हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बनाया एनिमल्स के नाम से, तो एनिमल्स तो एक पूरा होल हो गया, उसके अंदर आपने टाइगर बनाया, तो टाइगर की प्रॉपर्टी किसी और क्लास को जरूरत चाहिए, तो आप उसके टाइगर की प्रॉपर्टी को आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप उसके थ्रू भी, चाइल्ड के थ्रू भी आप उसको डिराइव कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि इनहेरिटेंस इन व्हिच चाइल्ड क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम ए क्लास। चाइल्ड की प्रॉपर्टी को आप किसमें कर सकते हैं, एक क्लास में भी आप उसको यूज करते हैं सकते हैं, फ्रॉम अनदर क्लास में। मल्टी लेवल, मल्टीपल क्या होता है, वी हैव द इनहेरिटेंस व्हिच इज अ चाइल्ड क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम ए मल्टी बेस क्लास, मल्टीपल बेस क्लास है। बहुत सारे आप चाइल्ड की प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं मल्टीपल बेस क्लास में। C support is single hierarchical multi-levels. C support is single hierarchical and multi-level inheritance because there is only one single base class and it does not support multiple inheritance directly to the implement or support in multiple. You need to use interface. देखिए साफ साफ इसमें लाइन में कहा गया है कि जो C sharp होता है बेसिकली क्या होता है, सिंगल hierarchical and multi-level. नॉट फॉर यूज इन मल्टीपल बिकॉज यहाँ अगर मल्टीपल अगर आप यूज करते हैं तो यू नीड टू इंटरफेसेस राइट। तो अगर एक एग्जांपल के साथ मैं कहूँ कि कैसे यूजिंग स्पेस नेम स्पेस क्लास बेस क्लास पॉइंट डीएम एंड वाइड में बीसी मेथड कंसोल डॉट राइट, दिस इज अ बेस क्लास राइट, डिराइव्ड क्लास डॉट बेस क्लास, वहां से डेटा को वहां फाइंड आउट किया, और जब उसने डेटा को फाइंड किया वाइड डीसी मेथड, ठीक है। तो इनर क्लास में आप चले जाएंगे तो वहां पे आप बेस क्लास को आपने कॉल किया, बेस क्लास जो आपका है उसमें बीसी आपने किया, तो bc.dm इज 10, bc मेथड इज इक्वल टू आपने कॉल किया। उसके बाद आपने कंसोल राइट किया कि आपने डिराइव्ड क्लास को कॉल किया कर दिया, dc.dm किया तो इज इक्वल टू 20 आपने डाला, आपने 20 डाला। dc.bc मेथड में आपने कॉल किया, उसमें भी डाला। dc.bc मेथड में आपने यहाँ पे कॉल किया, यहाँ पे तो आपने यहाँ भी उस चीज को कॉल किया। तो bc और dc को दोनों को कॉल करोगे तो में सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि बिकॉज ये सेम जब कॉल करोगे तो भी इसके पास डेटा है, नहीं इसको डिराइव के थ्रू कॉल करोगे तो सेम ही डेटा है। तो भैया इसमें समझने की कोशिश करो कि ये अगर सिंगल इनहेरिटेंस में बना है कि मतलब एक बेस क्लास है, एक डिराइव्ड क्लास है, तो सिंगल इनहेरिटेंस जो बनता है ये सिंगल का एग्जांपल है। In the section you learned about the topics in the context inheritance constructor, structure, method, ये सब हमारे में नहीं है। तो inheritance and constructor, I think constructor अपने में है। आइए हम लोग चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड ऑफ क्लास व्हिच यूज टू इनिशियलाइज द मेंबर ऑफ व्हिच इज डिफाइंड व्हाटएवर ऑब्जेक्ट इज क्लास इज क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर का सीधे फंडामेंटल है कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। अगर तुम ना भी डिफाइन करो तो सिंपल सा फंडा समझने की कोशिश करो, तो सभी की तरह ये सेम भी है, उसमें कोई वो नहीं है। देखिए जब इसमें एग्जाम्पल के लिए बात किया जाए तो एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से समझिए, खास करके क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। नेम स्पेस आप कुछ भी बना दीजिए, ठीक है। क्लास आपने ए रख लिया,
उसके अंदर आपने प्रोटेक्ट करके आपने, क्योंकि प्रोटेक्ट हमेशा याद रखना कि आप किसी चीज को इनहेरिट करना चाहते हैं तो वहां प्रोटेक्टेड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यक्स किया पब्लिक में ए नाम का, उसमें इंट पैरामीटर मैंने पास कर दिया कि हाँ भाई आई हमको लेना है, तो यक्स पे हमने क्या कर दिया, जो वेरिएबल एक्स है उस पे मैंने आई रख दिया, और मैंने बेस कंस्ट्रक्टर ए मैंने कह दिया कि जो हमारा क्लास का नेम है, आप इसको ध्यान से देखिए, जो हमारा क्लास का नेम है वो अगर उसी नाम से अगर कोई फंक्शन बना दिया जाए तो ये हो जाता है बेस कंस्ट्रक्टर, जिसको हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं। जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, लेकिन जब ये ब्लैंक छोड़ दिया जाए, इसके अंदर कुछ ना रहे, केवल ये करली ब्रैकेट और ये करली ब्रैकेट बना दिया जाए, तो दैट इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बी है ये डिराइव्ड है और ए क्या है, बेस क्लास है। तो यहाँ पे जो इंट वाई करोगे, अब यहाँ पे पब्लिक बी कर रहे हो, तो मतलब जाहिर सी बात है कि आप किसको डेटा ले रहे हो, आप यहाँ भी बेस आई की वैल्यू ले रहे हो, आई यहाँ से ले रहे हो, समझ रहे। तो आप इसको लेने के लिए क्या करोगे, आपने पब्लिक बी कर लिया, और इस टाइप का जो फंडामेंटल इस तरह से लिखा जाता है, तो क्यों लिखा जाता है कि आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर नहीं ले रहे हो, आप इसके बाहर ले रहे हो। तो ये लिखने का तरीका है कि ये जो बेस है, BASE बेस, कहाँ पे है बेस, ये है, हाँ ये जो बेस है, बेस को आप बना रहे हो पब्लिक बी इंट आई इंट जे, बेस आई हम लोग ले रहे हैं, और आई में एक प्रकार से हम लोग आई यहाँ से पैरामीटर यहाँ से लेंगे इसको, और वाई पे हम इसको जे रख दे रहे हैं, जे को रख दे रहे हैं, तो मतलब आई तो यहाँ भी हो जाएगा लेकिन जे यहाँ से कंसोल डॉट राइट भी कर लिया। अगर हम लोग डेटा को शो कराएं, यानी कि ये डिराइव जो क्लास इसके अंदर डेटा शो कराएं, तो यक्स पे हम लोग 0 रख लेते हैं, वाई पे कर लेते हैं, और बाद में हम बेस डॉट एक्स कर लेते हैं। बेस कहाँ का, यहाँ का बेस यहाँ का, और क्लास डॉट वाई इसका है, तो यहाँ पे हम लोग इसे कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बास्केट डेमो लेते हैं, स्टैटिक वाइड मेंस, तो बी हमारे क्लास का नाम था बड़े वाले का, और बी हमने स्टूडेंट न्यू करके हमने दो डेटा इसके अंदर एंटर कराया यहाँ पे 10 और 20। अब बी डॉट शो गया, बी डॉट शो करेंगे तो यहाँ पे दो डेटा निकल के आएगा, एक आएगा 10, एक आएगा 20। तो ये इजी वे में, इसको हम प्रोग्राम बाद में करेंगे कि हम सबसे इजी के प्रोग्राम बना सकें। सील्ड क्लास एंड सील्ड मेथड क्या होता है? Sealed class and sealed method cannot be inherited. Sealed classes are classes that cannot be inherited. You can use to sealed keyword to define class as a sealed class. Sealed मतलब नाम से ही होता है seal, तो seal class को आप inherit नहीं कर सकते हो, ये चीज हमेशा याद रखना। वहां पे क्या करते हो आप, sealed class my class, आप यहाँ देख रहे हैं पब्लिक वाइड गेट डिटेल, आपने कोड किया, सो डिटेल कोड किया। मेन क्लास में आपने क्या किया, आपने माई क्लास का ये बना दिया, आप इसकी मेथड को कॉल कर सकते हैं, लेकिन इनहेरिट का कॉन्सेप्ट कहीं नहीं है, आप कहीं भी इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, याद रखिए। इसमें कहला सील्ड क्लास आर क्लासेस दैट कैन नॉट बी इनहेरिटेड, यू कैन यूज ओनली सील्ड कीवर्ड टू डिफाइन ए क्लास एज ए सील्ड क्लास। अगर आप चाहते हो कि इनहेरिटेंस किसी प्रोग्राम में आप उसके मेंबर फंक्शन को चाहते हो कि इनहेरिटेड ना हो, तो वहां पे आपको सिंपल लिख देना पड़ेगा क्या, सील्ड क्लास। ठीक है, चलिए when a base class had declared the select sealed keyword, then that class cannot be extended. आप उसको बढ़ा नहीं सकते हो। The sealed modifier used to prevent derivation from a class and error is, देखिए class, derived class and my class, तो जो डिराइव्ड क्लास है और माई क्लास है, इसमें एरर आपको जनरेट करेगा, यू विल गेट द एरर बिकॉज पहले ही सील्ड कह दिया कि उसको भैया डिराइव नहीं कर सकते हो। ये सील्ड क्लास कैन कंटेन सिलेक्टेड मेथड सिमिलर टू द सील्ड क्लास मेथड, so a sealed method or not are also defined using a sealed keyword. A derived class cannot override a sealed method, over where you can sealed method in override and inherit virtual keyword with the same signature. It means that this is a method you always use a sealed keyword with the combination of override keyword. So सब समझना बात को, ये हमारा बेस क्लास जो बनाया गया है, इसके सामने अगर वर्चुअल वाइड सील्ड मेथड लगा दिया जाए, वर्चुअल और एक के साथ लगा दिया जाए डिराइव्ड बेस क्लास सील्ड ओवरराइड सील्ड मेथड, तो आप देख रहे हैं कि जो उसका नाम है, उसका नाम जो है, आप समझिए उसका नाम बिल्कुल सेम है, डिराइव्ड भी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है कि जो here the sealed method override the virtual method sealed method define the base class, any derived class cannot further override the sealed method.
तो ये चीजें हैं, आप इसमें देखिए कि इस चीज को जैसे डिराइव करना है, किसी को ओवरराइट करना है, तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। एक वर्चुअल में है और एक सील्ड है, तो सील्ड वाला चेंज नहीं हो, कभी भी वर्चुअल आपका चेंज हो सकता है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। तो ये टॉपिक मैं नोट करके रखता हूँ कि ये थोड़ा सा है, सील्ड का प्रॉपर्टी का है, और सील्ड क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं न्यू टॉपिक है वो सील्ड। सील्ड करके क्या है, सील्ड कीवर्ड है, तो हम लोग इसको देखेंगे बाद में कि सील्ड कीवर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसका प्रोग्राम अगर देख लें तो इसमें बी क्लास है, ये जब इनहेरिटेंस में सील्ड की करके है, सील्ड क्लास अगर सील्ड लगा दिया जाए तो आई डोंट वन थिंग की सील्ड, यहाँ भी आप देखिए सील्ड डेमो करके स्टैटिक बेस में यहाँ पे लगा दिया गया है केस वाइड राइट, दिस इज द मेथड ऑफ बेस क्लास एंड वन थिंग्स क्लास है डीसी क्लास यहाँ पे है और बीसी क्लास ले लिया गया, ठीक है। कोड को ब्लैंक कर दिया गया है, फॉलोइंग द सो कंपाइलर एरर द सिलेक्टेड कैन नॉट बी इनहेरिट, यहाँ पे बोल दिया गया कि आप इसको भले ही इनहेरिट कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे कोड आपको एरर देगा, तो ये चीजें आपको यहाँ देख लीजिए। और बाकी हम लोग इसको सील्ड एक रह जाता है कीवर्ड, इसको हम देखेंगे क्योंकि ये न्यू टॉपिक है, आके देखते हैं।